एरर डिटेक्शन टेक्निक में अगर हम एलआरसी, वीआरसी और सीआरसी को कंपेयर करना चाहें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हम वीआरसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वीआरसी जो है एक सिंगल बिट एरर को चेक करने की टेक्निक है। पैरिटी अगर एक सिंगल लगाई जाती है तो एक सिंगल बिट को चेक करने के लिए तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। बट अगर ये दो बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो जाती तो फिर वीआरसी टेक्निक जो है कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एरर है या नहीं, कंफ्यूज हो जाती है। बिकॉज अगर दो बिट्स एक ही डेटा की साइमल्टेनियसली चेंज है तो फिर वहां पर रिजल्ट जो है पैरिटी के थ्रू रिसीवर कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इसमें एरर है या नहीं है। सिमिलरली अगर हम एलआरसी को देखें, एलआरसी के बारे में बात करें तो एलआरसी कहीं हद तक बेटर एज कंपेयर टू वीआरसी। वहां पर उसका परफॉर्मेंस बेटर है कि उसमें जो बर्स्ट एरर है वो चेक की जा सकती है, रिसीवर कैन फाइंड आउट कि इसमें एरर है। बट वही बात है कि अगर इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो है ऑड नंबर में चेंज हो रही है तो एलआरसी आइडेंटिफाई कर पाता है कि इसमें एरर है या इसमें एरर नहीं है। तो इन दोनों टेक्निक को अगर हम सीआरसी से कंपेयर करें, सीआरसी जो कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, क्या सीआरसी बर्स्ट एरर को या मल्टीपल बिट एरर को चेक कर सकता है? बर्स्ट एरर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बिट्स डेटा की चेंज हो गई है, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव बिट्स हो सकता है डेटा की पहली बिट चेंज हो गई हो, फिर फोर्थ हो गई हो, फिफ्थ हो गई हो, या दूसरी हो गई, फिर सातवीं, 10वीं, 12वीं, इस तरीके की बिट्स को चेंज हो रहा है, तब भी उसे बर्स्ट एरर कहते हैं। और मल्टीपल बिट एरर भी कहा जा सकता है। मल्टीपल बिट एरर मतलब एक सिंगल एरर आने की जगह दो बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो गई या तीन बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो गई, तो मल्टीपल बिट एरर या बर्स्ट एरर आप उसको कह सकते हैं। यहां पर हम चेक करना चाहेंगे कि सीआरसी, वेदर सीआरसी इज यूजफुल टू चेक the burst error at the receiver or not. And for that we will take an example, then we will use the same procedure of modulo 2 division at the transmitter and at the receiver and try to find out whether CRC is capable of finding out the burst error or not. So for this, again we will take a data polynomial. Here the data polynomial is, say, x raised to power 6 plus x raised to power 5 plus x4 plus 1. Let's say this is the data. First convert this, इसको हम convert करेंगे किसमें? हम इसे convert करेंगे पहले डेटा फॉर्म में। सो यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, एक्स क्यूब एब्सेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर एब्सेंट है तो 0, एक्स एब्सेंट है तो 0, 1 है तो 1। ये हमारा डेटा बन गया। मान लेते हैं डिविजर इज ऑल्सो नोन। डिविजर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ये डिविजर है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, अगर ये डिविजर है मान लेते हैं, तो इसका डेटा होगा दिस इज 1, एक्स स्क्वायर एब्सेंट है तो 0, एक्स प्रेजेंट है तो 1 एंड दिस इज 1। सो दिस इज 1 0 1 1। नाउ दिस इज द डिविजर। द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द डिविजर। हम डिविजर की टोटल बिट्स को काउंट करेंगे। ये 1 0 1 1 कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। अगर ये 4 बिट्स हैं तो n जो होगा वो होगा 3। 3 क्या होंगी? इसके डेटा में n बिट्स जो कि रिडंडेंट बिट्स है वो ऐड की जाएंगी। और किसके हिसाब से हमने ये 3 आइडेंटिफाई किया? हमारे पास जो डिविजर था उसमें 4 बिट्स थी, उससे एक कम हम यहाँ पर 3 रिडंडेंट बिट्स किसमें ऐड करेंगे? डेटा के साथ ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे और फिर एक कोडवर्ड बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांसमीटर पे, ट्रांसमीटर क्या करने वाला है? फर्स्ट द ट्रांसमीटर विल टेक द डेटा, इट विल टेक द डेटा, दिस इज 1 1 1 0 and last is 1 and append 3 zeros at the end. First the transmitter will append 3 zeros and then start the process of division by taking divisor. The divisor is 1 0 1 1, ये डिविजर लिया। ये आपका पूरा कोड वर्ड है जिसमें अभी 3 जीरो अपेंड किए हुए हैं, इन्हें हम बाद में रिप्लेस करेंगे उस रिमाइंडर से जो इसके थ्रू आएगा, इस प्रोसेस के थ्रू जो ट्रांसमीटर कर रहा है। सो 1 0 1 1 हमने लिया और फिर स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलो 2 डिवीजन। मॉड्यूलो 2 डिवीजन आसान है। सबसे पहले यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 टाइम हमें डिवाइड करना है। दिस इज 1 0 1 1। 1 0 1 1 में देखने लायक बात क्या है कि सब्ट्रैक्शन एडिशन मॉड्यूलो 2 डिवीजन का सेम है, सेम बिट्स है,
आउटपुट बिकम्स 0। अगर बिट्स डिफरेंट है तो आउटपुट बिकम्स 1। यहाँ पर देखिए 0 और 1 दोनों सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, यहाँ पर 1 रिजल्ट आएगा। दोनों 1 1 है, क्योंकि दोनों सेम है रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ दोनों सेम नहीं है, रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे सेम आएगा 0, इसको ड्रॉप करेंगे और फिर नई बिट ऊपर से कॉपी करेंगे। सो इट बिकम्स 1 0 1 0। पहली बिट 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 टाइम डिवाइड करना है। सो दिस इज 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर से लिया, फिर से वही मॉड्यूलो 2 डिवीजन, 0 है 1 है, दोनों सेम नहीं है, 1 लिया जाएगा। 1 1 दोनों सेम है, 0 लिया जाएगा। दोनों सेम है, 0 लिया जाएगा। दोनों सेम है, 0 आने वाला ड्रॉप किया जाएगा। ऊपर से नई बिट कॉपी की जाएगी। 0 कॉपी कर लिया, पहली बिट 0 है, यहाँ 1 है, सो 0 टाइम्स डिवीजन होगा। सो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 के बाद 0 0 0 1 0 1, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। 0 0 0, ये डैश सेम ही आने वाला है। फिर कॉपी की नेक्स्ट बिट जो कि 1 है, फिर फर्स्ट बिट 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। 0 टाइम्स डिवीजन होगा, 0 0 0 0। दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम है, 0 दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम है, वैसे ही ड्रॉप करना है डैश। फिर नेक्स्ट बिट 0 ऊपर से कॉपी हुई, 1 है 1 है, 1 टाइम डिवीजन करना है। दिस इज 1 0 1 1। 0 1 दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, रिजल्ट इज 1, दोनों सेम है, रिजल्ट इज 0, दोनों सेम है, रिजल्ट इज 0। यहाँ डैश, ऊपर से हमने फिर से एक 0 कॉपी किया, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 0 0 0 0। ये 0 दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम है, 0, ये डैश। लास्ट बिट तक आ गए हैं हम, ये 0, पहली बिट 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 टाइम्स डिवाइड होगी, 0 0 0 0। दिस इज 0 0 1, यहाँ डैश। अब आप देख सकते हैं 3 बिट बच गई हैं, 3 जीरोज अपेंड किए हैं। रिमाइंडर में इसके ऊपर कुछ कॉपी करने के लिए नहीं है, इससे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये रिमाइंडर है। तो हमारा कोडवर्ड क्या बनेगा? हमारा कोडवर्ड बनेगा, जो हमारा डेटा था उसमें हम ये तीनों जीरोज जो थे उन्हें रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इस रिमाइंडर से रिप्लेस करेंगे। इस रिमाइंडर को हमको उसमें डालना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, तो हमारा कोडवर्ड बनेगा। तो हमें कोडवर्ड बनाने के लिए पहले तो जीरोज रिप्लेस करने हैं और उन जीरोज की जगह इसे लगाना है। तो डेटा था 1 1 1 0 0 1, और इन लास्ट के 3 जीरोज की जगह आ जाएगा 1 0 0। तो ये बन गया k प्लस n बिट का कोडवर्ड। ये k जो है डेटा बिट्स, n जो है आपकी रिडंडेंट बिट। हमारा मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर इस डेटा में बर्स्ट एरर आती है तो क्या रिसीवर आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बर्स्ट एरर जनरेट करेंगे। हम बर्स्ट एरर में क्या करते हैं, मान लेते हैं इन दोनों बिट्स को और ये दोनों बिट्स, 4 बिट्स साइमल्टेनियसली चेंज हो जाती है। तो अब हमारा जो डेटा रिसीवर पे पहुंचा वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि वहां लिखा है। वो है 1 0 0 0 0 0, ये दोनों 1 तब्दील हो गए, ये तीनों जीरो एज इट इज रहे, ये 1 एज इट इज रहा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी तब्दील हो गया, ये भी तब्दील हो गया। इसका मतलब 4 बिट साइमल्टेनियसली बदल गई हैं। इसे हम बर्स्ट एरर कहेंगे, क्योंकि कहीं की भी 2 बिट, तो बर्स्ट एरर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाएगी पूरी बर्स्ट एरर, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी बदली है? 4 बदली है। अब हम इस डेटा को रिसीवर रिसीव करेगा और फिर प्रोसेस उसकी सेम है, प्रोसेस उसकी सेम है, उसे मॉड्यूलो 2 डिवीजन अप्लाई करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इस डेटा में एरर है या नहीं है। यही एरर डिटेक्शन टेक्निक का काम है, ये देखना कि इस जो भी डेटा ट्रांसमीटर ने भेजा है वहां पर एरर है या नहीं है। 1 0 1 1 1 0 1 1 बात इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रांसमीटर हो चाहे रिसीवर हो, डिवीजर में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर डिवीजर ट्रांसमीटर पे 1 0 1 1 था तो रिसीवर को भी वही नोन है, 1 0 1 1 ही रहेगा। नाउ द सेम प्रोसीजर ऑफ मॉड्यूलो 2 डिवीजन विल बी डन हियर। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, 1 है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम 1 से डिवीजन होगा, 1 0 1 1 विल स्टार्ट। ये बर्स्ट एरर डेटा है, यहाँ पे बर्स्ट एरर आई हुई है। 1 0 दोनों सेम नहीं है, 1 आउटपुट 1 0 दोनों सेम नहीं है, 1
दिस इज सेम 0, दिस इज डैश, ऊपर से कॉपी किया 0, दिस इज फर्स्ट बिट इज 0, दिस इज 1, 0 टाइम्स डेटा जाएगा, डिवीजन होगा, ये होगा 0 0 0 0, ये 0 0 दोनों बराबर हैं, इसलिए 0 दोनों सेम नहीं है तो 1, दोनों सेम नहीं है तो 1, अगेन डैश, टेक आउट द नेक्स्ट 0, यहां से नेक्स्ट 0 लिया, फिर से यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट बिट इज 1, यहाँ पे भी फर्स्ट बिट इज 1, डिवीजन देना है, 1 टाइम डिवाइड करिए, 1 0 1 1, दोनों को डिवाइड किया, दिस इज 0, दिस इज 1, दोनों सेम नहीं है, रिजल्ट इज 1, दोनों सेम नहीं है, रिजल्ट इज 1, दोनों सेम नहीं है, रिजल्ट इज 1, दिस इज डैश, फिर से नेक्स्ट बिट ली, कॉपी की, 1 है 1 है, 1 टाइम डिवाइड किया, 1 0 1 1, देख सकते हैं 1 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम है, फिर दोनों सेम है तो 0 आना है, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, 1 आएगा, डैश, फिर से नेक्स्ट बिट कॉपी की, दिस इज 0, पहली बिट 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 टाइम डिवाइड होगा, दिस इज 1 0 1 1, ये 1 0 दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम है, 0 दोनों सेम है, डैश, फिर से हम नेक्स्ट बिट पे पहुंचे, यहां से हमने 1 लिया, पहली बिट 1 है, यहाँ पहली बिट 0 है, 0 टाइम्स डिवाइड करना है, 0 0 0 0, सो इट विल बी 1, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, डैश, लास्ट बिट पे पहुंच गए हैं, ये 0 हमने यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ पे पहली बिट, ये वहां पे पहली बिट, 1 टाइम डिवाइड करना है, 1 0 1 1, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है, 1 दोनों सेम है, 0 दोनों सेम नहीं है, 1, अब ये 3 बिट पे आ चुका है और हमारा डिविजर से 1 बिट कम है, 1 0 1, रिसीवर पर ये वैल्यू ऑल जीरोस होगी तो कोई एरर नहीं होगी, ऑल जीरोस होगी तो कोई एरर नहीं होगी, पर यहां आप देख सकते हैं दिस इज 1 0 1, मतलब रिमाइंडर में 2 जगह 1 आ रहा है, 3 बिट का रिमाइंडर था, तीनों 0 आने चाहिए थे, नहीं आए, व्हाट डज इट मीन, हमने बर्स्ट एरर जनरेट की थी, आप देख सकते हैं, फिर से हम यहाँ देख सकते हैं, ये 2 बिट और ये 2 बिट, 4 बिट साइमल्टेनियसली बदली गई थी और उन चारों बिट को साइमल्टेनियसली बदलने के बावजूद द CRC इज केपेबल ऑफ गिविंग द रिमाइंडर 101, ये बता रहा है 101 के थ्रू कि रिसीवर कैन रिजेक्ट द डेटा बिकॉज देयर इज एरर इन द डेटा, इस डेटा में एरर है, और इस डेटा में एरर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 101 आ रहा है। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं CRC मेथड मॉड्यूलो 2 डिवीजन के हेल्प से एट द रिसीवर whether it is a single bit error or burst error, the CRC is capable of finding out both types of error.